नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। जैसे मैं टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक पहला वीडियो लेके आया था मस्तिष्क रेखा के कुछ छुपे हुए राज, तो पार्ट 1 बनाया था, तो पार्ट 2 भी मैं बना के दे रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा डिटेल में पहले देखो पामिस्ट्री को, टीचिंग पामिस्ट्री को थोड़ा अलग लेवल पे सिखाया था, अब उसी में थोड़ा सा अलग लेवल सिखा रहा हूँ कि आपको उससे आगे भी तो समझ आए ना। तो उसलिए सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करके जब तक नहीं दिखाऊंगा नहीं समझ आएगी। बुक्स आप बार बार मुझे लिखते हो सर बुक्स बता दो, क्या बुक्स में ऐसे एक्सप्लेन करते हैं? जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आपकी लाइफ में कोई रेखा यहाँ से निकल के यहाँ चली जाए और यहाँ त्रिशूल बनाया है, तो हर पाम रीडर कहता है कि आपकी ज़िंदगी में अरे ये तो बहुत बढ़िया बन गया, ट्राइडेंट बना हुआ है ये। अरे ये तो क्या कर रहा है, बीमारी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मस्तिष्क रेखा यहाँ से चल रही थी, इसकी एक शाखा ने यहाँ मिलकर चली गई, तो ये तो बीमारी है, आपको पैरालिसिस होगा। आपकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ेगी और इसी के आगे इस रेखा पर कोई एक क्रॉस लग जाए, ऐसे एक रेखा निकल के ऐसे आ जाए और एक रेखा ऐसे निकल के आ जाए, तो ये समझ लो इसने क्या करा, एक रेखा यहाँ जा रही थी, एक रेखा यहाँ जा रही थी, अब ये क्या कर रही है, ये एक्सीडेंट करा रही है, दुर्घटना करा रही है। वो दुर्घटना नहीं कि जो आप रास्ते से जा रहे हैं कोई एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है वो भी हो जाए और हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थितियां, वो तो पकड़नी पड़ेगी ना आपको, कि अचानक आ जाए धड़ाक, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं ऐसे व्यक्ति के अपनी जिंदगी में हो। अगर यहां से कोई रेखा निकल गई, अगर पीछे से इस रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया, तो कोई फैमिली मेंबर को ये प्रॉब्लम आ जाएगी, इनकी जिसकी जिंदगी में इनका जो है आगे आगे अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो। तो इसको इस तरीके से समझते हैं, रटी रटाई बातें नहीं करते हैं। ये चैनल जो है ये गाइडेंस के लिए बनाया गया है, आपको सही राह दिखाने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं कि ये मस्तिष्क रेखा थी, इस रेखा ने यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ये मस्तिष्क रेखा ऐसे गई, इस सूर्य पर्वत पर ऐसे जाकर खड़ी हो गई। ये सूर्य पर्वत है ना, यहाँ पर ऐसे जा रही है, क्या दिखा रही है, मैं तो ऊपर उठती हुई जा रही हूँ, पर दिखा क्या रही है, मैं तो सूर्य पर्वत पर हूं। अब सूर्य के गुण और अवगुण दोनों आएंगे, बेशर्त सूर्य रेखा जो है वो दूषित नहीं होनी चाहिए और सूर्य दूषित नहीं होना चाहिए। अब कंडीशन क्या कहती है, अरे बाप रे, क्या बढ़िया बात समझा रहा हूं। अगर सूर्य यहां पर ठीक है तो व्यक्ति के लाइफ में मस्तिष्क रेखा कहती है कि मैं सूर्य के गुण को अडेप्ट करने आई हूं, और अब यहीं पर सूर्य अगर डिस्टर्ब्ड है तो क्या कर रही है, गुण और अवगुण दोनों आ रहे हैं। तो जातक क्या कर रहा है, अब मानसिक चिंतन अगर डिस्टर्बेंस है तो बढ़ जाएगा ज़्यादा, और अगर सही है तो सही। तो संतुलन बनाने में सूर्य ने क्या मस्तिष्क का हाल कर दिया। अगर सूर्य पे एक डार्क रेखा आ चुकी है तो क्या मतलब है कि वो ज़्यादा परेशान रहेगा। आ रही है समझ। और यहाँ पर अगर सूर्य सही है तो गुण और अवगुण दोनों रहेंगे। तो मुद्दा समझाया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ है। यानी ये रेखा गई किसके सामने, पहले तो कंपैटिबिलिटी देखो, हृदय के सामने, सूर्य के सामने, हृदय रेखा के सामने, सूर्य के सामने, हृदय रेखा के सामने। तो अब हृदय के सामने जब जाती है तो क्या होता है कि क्या कहा था, भावुक, भावुक होता है, भावुक होता है ना। तो अब कौन भाविक हुआ, हृदय किससे, मस्तिष्क से अधिक शक्तिशाली हो चुका है। हृदय मस्तिष्क से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। तो अब ये व्यक्ति को समझो, प्यार मोहब्बत की बातों को समझाता हूं यहां पर, कि ऐसा व्यक्ति प्रेम में पड़ने वाला होता है। जरूरी नहीं गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूं। ऐसे व्यक्ति, मान के चलो उसे एक इम्पैक्ट पड़ा अपनी लाइफ में, अपनी बीवी के लिए, बीवी छोड़ के चली गई, बच्चा जो है बच्चे के साथ चली गई, अब ये रेखा यहाँ पर पड़ी है, तो वो बेचारा क्या करेगा, वो
पागल सा रहेगा अपनी ज़िंदगी में। गलतियां करी सूर्य में, सूर्य कमज़ोर होने के कारण, तो वो क्या करेगा, रोएगा, है मेरी बीवी, उसमें गलतियां खुद है, लेकिन वो रह भी नहीं पाएगा, यानी वो प्रेम में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, भावुक रहेगा। अब समझ में आ रही है? अब इसका उदाहरण जरा मैं, अभी शादी नहीं हुई है उस व्यक्ति की, उससे मैं तुलना करना चाहता हूँ, और वो एक लड़की से प्रेम करता है। अब लड़की से अभी शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई, तो वो क्या करेगा, इधर उधर मिलने जाएगा, सब कुछ करेगा, ये करेगा, यहाँ पर ये, हाँ हाँ। अब ये रेखाएं क्या करने लगी, दिल फेक आदमी बन गया, ये दिल फेक बन गया, दिल फेक बन गया। गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए यमुना प्रसाद, उसकी ये थ्योरी बन जाएगी। एक लड़की मिली तो ठीक, नहीं मिली तो दूसरी। लड़की के लिए एक लड़का मिला तो ठीक, कुछ टाइम देखेंगे, जब तक दूसरा नहीं मिलेगा उसके पीछे, और दूसरा मिल गया तो पहले को भूल जाएंगे। अरे वाह, यानी ये थोड़े से प्रेमी होते हैं, पर लेकिन ये क्या करते हैं, निष्काम प्रेम करते हैं। जब तक किसी के साथ रहेंगे तो निष्काम प्रेमी रहेंगे। ठीक है, अब समझ आ रही है, ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं यही चीज़ें को एक। अब याद रखो, जब पाम रीडर को थ्योरी ही नहीं मालूम है तो वो प्रैक्टिकल में कैसे बताएगा। यानी आप सारे पाम रीडर्स को देख लो, वो क्या करते हैं, उन्हें थ्योरी ही नहीं पता, वो एक्सप्लेन क्या करेंगे, एक्सप्लेन क्या करेंगे। मुझे कुछ लोग सलाह देते हैं, देखो कितने इंटेलिजेंट हैं, मुझे सलाह दे रहे हैं कि सर ऐसा है कि आप ना, आप अपने अपने मतलब से काम रखो, आप बस सिखाओ हमें। देखो ये देखो यार, एक बात बताओ, अगर कोई गलत चीज़ सीख रहे हो, आज आपका बच्चा ब्लू फिल्म देख रहा है, तो आप क्या करोगे, आप चुपचाप देखते रहोगे, उसे कहोगे बेटा देख, चल तू मेरे सामने देख, हम दोनों बैठ के देखते हैं, ऐसे कहोगे, उसे मारोगे, पीटोगे, उसे समझाओगे, अपने ढंग से उस पर बंदिश लगाने की कोशिश करोगे कि वो आगे ये सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। तो वही जिम्मा मैंने संभाला हुआ है, तो मुझे मत सिखाओ। आप नहीं सीखना चाहते वो आप देखो, पर मुझे पता है जो मेरे चैनल पर एक बारी आएगा वो वापस नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसे एक्चुअल में असलियत दिखेगी, झलक दिखेगी उसे असलियत की, क्योंकि मैं पेन लेता हूं, तभी तो देता हूं आपको कि आप भी सीखो। तो ये चीज समझ आई। अब जरा थोड़ा सा और इस रेखा को और आगे तक मिला दूं मैं, इस रेखा को मिला देते हैं। ठीक है, मान के चलो इस रेखा को मैंने यहाँ पर, ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली और मैंने यहाँ पर मिला दिया, यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी ये रेखा कहती कि किस फार्मूले को बोलती है इस रेखा, सर विवेक और ज्ञान को बताती है। द्वि शाखा नहीं है ना, विवेक और ज्ञान को बताएगी ये रेखा। तो कल्पना अभी तो नहीं आ रही ना, कल्पना यहां से कोई एक रेखा निकलेगी तभी तो वो कल्पना को बताएगी। तो ये विवेक है और ज्ञान है, ये रेखा विवेक और ज्ञान। तो अब इस जातक की जो भावनाएं हैं इतनी प्रबल हैं कि उसने, उसके जो विवेकपूर्ण निर्णय, ज्ञान है, ये उन निर्णयों को बदलने की क्षमता रखता है, ये कहना चाह रही है ये रेखा। आ गया समझ, फार्मूला वही, विवेक और ज्ञान, विवेक ज्ञान कल्पना शक्ति, विवेक ज्ञान कल्पना शक्ति। तो इट मीन्स इसने, ये क्या कर रही है कि इसने अपने जो भावनाएं हैं जातक की इतनी प्रबल हैं कि ये अपने विवेकपूर्ण निर्णयों को बदल सकती है। ठीक है, अब ये व्यक्ति बदल सकती है, तो थोड़ा सा डीप जाऊं तो यानी ये जिद्दी होता है। अरे इस थोड़ा सा आप समझो ना कि कोई, आज मैं
हट्टी हूँ, हट्टी का मतलब क्या है? एक जिद पकड़ के बैठ गया। ओहो, तो यानी अब ये फैमिली मेंबर के लिए परेशानी का कारक बन गया। अरे बाप रे, सिर ठोक लो यार। अरे यार, ये तो यानी सही चीज़ें थी, लेकिन उसके माइनस पॉइंट भी तो हैं। सर मेरा ना बच्चा जो है ना, पता नहीं क्यों ये छोटे छोटे ना मेरे से 10-12 साल के बच्चों का एनालिसिस के लिए आते हैं कि सर ये मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता, इतना शरारती है, इतना शरारती है। और ये क्या करता है, एक तो माँ का फ़ोन आया था, कहती है मैं उसे थप्पड़ मारती हूँ तो हंसता है, कह रहा और मारो। दो मारती हूँ तो कहती है और मारो। हाँ हाँ, मारो 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 मारो। गाना गाता है, गाना गाता है। यानी आप वो माँ बाप बेचारे घबरा जाते हैं कि इसे तो जितना मारो ये तो उल्टा ये कर रहा है, अब क्या करूं मैं, अब मैं क्या करूं, ये तो बिगड़ जाएगा। वो यहां पर वो बेचारा न निर्णय घबरा जाते हैं। तो यानी थोड़ा सा वो व्यक्ति हट्टी हट 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 का मतलब जिद्दी 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 जिद्दी। अब ऐसे व्यक्ति की लाइफ में यहां पर ही डिस्टरबेंस को दिखा देता हूं, इसी में डिस्टरबेंस दिखा देता हूं। तो ये है उसकी जिंदगी का सबसे घटिया पॉइंट। अब यहां पर अगर ये रेखा ही अगर यूं यूं चल रही है, तो ये सोच लो कि ये गलत प्रवृत्ति में घुस जाएगा, ये चला जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपनी इस वाली लाइन में कोई भी दिक्कत आ गई, इस वाली लाइन में दिक्कत आ गई, तो विवेक खो देगा, ज्ञान को खो देगा। अरे बाप रे, फार्मूला वही, उसी ट्रैक पे चला दो। विवेक खो देगा, ज्ञान खो देगा, विवेक खो देगा, ज्ञान खो देगा। अब विवेक और ज्ञान खो चले गए और क्या कर दिया, एक अपराध कर दिया। अगर ये हाथ स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है, ठीक है, समझ आ रही है? यानी अपराध की श्रेणी में मंगल का स्ट्रांग होना और शुक्र का स्ट्रांग होना जरूरी है। अपराध करने घबराना नहीं है, हाथ का स्ट्रांग होना, मंगल का स्ट्रांग होना, शुक्र का स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी अपराध होगा। यानी याद रख लेना, ठीक है, आ गई समझ? यानी वो अपने अपने भावनात्मक स्तर पर इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि कुछ गलत काम कर सकता है, आगे इसी कंडीशन में करेगा, वैसे नहीं करेगा। अब जरा थोड़ा सा इसको, इस फार्मूले को आगे बढ़ा दूं। देखो, ऐसे ऐसे कौन समझाएगा, फिर आप मुझे सलाह देते हो, गलत है ना आप लोगों की, कि एक बच्चा टीचर को कहे अरे सर ऐसा है, आप ना बस क्लास में सीधा आया करो, बताया करो, ठीक है, और आप सीधे चले जाया करो। तो वो टीचर कहेगा बेटा तू ऐसा है, तू ना ऐसा कर, मेरी क्लास में ना बाहर जा और कान पकड़ के खड़ा हो जा। समझ रहे? वो यही कहेगा ना, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ऐसे व्यक्तियों के मैं एनालिसिस करता ही नहीं। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं, फिर 2-2 महीने तक लगातार मुझे कॉल करते हैं, 2-2 महीने तक, सर प्लीज़ कर दो ना, प्लीज़ कर दो ना। तो आप गलत हो, मैं नहीं हूँ। आपको ज़रूरत है असलियत जानने की, तो रिस्पेक्ट करनी सीखो, ठीक है। एनीवे, अब इसी रेखा को मैं क्या करता हूँ, उठाकर मैं यहाँ डाल देता हूँ। ऐसे नहीं डालता, मैं ऐसे डाल देता हूँ। मैं अब ये क्या कर रहा हूँ, इसने कंपैटिबिलिटी चाहे जैसे मर्जी हो, इसने क्या करा सर, इसने हृदय रेखा को काट दिया, ठीक। अच्छा, अब ये कहाँ जा रही है सर, सूर्य पर्वत पर जा रही है। अब क्या करेगा, क्या होगा, ये रोग को बता रही है। क्या क्या बता रही है सर, रोग को बता रही है, और रोग लगेगा। यानी ऐसे व्यक्ति ने हृदय रेखा को चीरती हुई कोई माइंड लाइन यहां से, ये ऐसे नहीं, जीवन रेखा नहीं कह रहा, ये माइंड लाइन ही समझा रहा हूं, ऐसे समझा रहा हूं, ऐसे
माइंड लाइन की एक शाखा निकल कर वहाँ पर पहुँच जाती है, तो मानसिक रोग को बताती है। अब ये मानसिक रोग क्या है? मानसिक रोग क्या है? हृदय और मानसिक संतुलन मिला जुला रोग करेगा। ठीक है, यानी यहां पर नाखून को देखना जरूरी है। यानी मुद्दा क्या है कि इसका स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं, और उसकी मेंटल टेंशन, मेंटल संतुलन जो है, और फिर वही वाला फार्मूला कि अगर इस टाइम पीरियड पर कोई रेखा जो है वो सूर्य पर्वत डिस्टर्ब्ड है, अगर यही रेखा यहाँ पर इस वाली रेखा के साथ मिल जाती है, तो पत्नी की तो ऐसी की तैसी हो गई, और अगर किसी रेखा पत्नी के हाथ में है तो पति की ऐसी तैसी हो गई। ये सोच लो। ठीक है, वो शक की दिमाग। सुनो, तुम ऐसा है, तुम जब भी जाया करो ना तो मोबाइल कहाँ पर हो ना, वीडियो कॉलिंग करना, वीडियो कॉलिंग करके दिखाना। बेचारा जिसने वीडियो कॉलिंग बनाई थी ना, वो आदमी कहता है कि यार ये मैं एक बेसिक फ़ोन ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये शक की दिमाग का एक उदाहरण आ जाता है। यानी मानसिक कुछ ना कुछ रोग जो है ना, मानसिक और हृदय से संबंधित जरूर लगेगा। ये याद रख लीजिएगा, खतरा जरूर है। अब इसी पर मैंने क्या करा कि यहां पर इसकी कंपैटिबिलिटी को ऐसे बना के सिखाता हूं मैं आपको। मान के चलो ये रेखा ऐसे जा रही थी ना, ऐसे जा रही थी। अब यहां पर मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ये क्या करा, दो रेखाओं से एक रेखा निकलती हुई एक स्टार बन गया। स्टार बन गया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये भी वही चीजें करेगा, ये भी बीमारी देगा, ये भी ऑपरेशन करवाएगा, ये भी मानसिक उसका संतुलन कमजोर करेगा, और व्यक्ति को उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा, और उसको बार बार बुखार आएगा, बार बार वो डॉक्टरों के पास जाएगा, ऑपरेशन तक कराएगा। ये चीज याद रख लीजिएगा, याद रख लेना इस चीज को। वही मुद्दा है कि जे यहाँ पहुँच जाएगी तो वो क्या करेगी, बुध जातक है, इसमें भी बीमारी है, पाचन शक्ति और इससे पर, लेकिन उसके गुण और दोष वो साथ साथ चलेंगे। तो यानी क्या होगा, धन कमाने में वो थोड़ा सा स्वार्थी हो जाएगा। बस इतना ध्यान रख लेना, स्वार्थी हो जाएगा व्यक्ति, वो शरीर की तरफ ध्यान नहीं देगा। मुद्दा ही वही है, उसकी बीमारी लगनी है और वो ज़्यादा कमाएगा। ज़्यादा कमाने के कारण ये रेखा ने क्या करा, उसकी एक ब्रांच निकल के वहाँ पहुँच गई है। तो सतर्क 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 सतर्क। तभी कहता हूँ कि अपनी खान पान की चीज़ों पे ध्यान रखा करो। झूठ का सहारा लेगा, कतराएगा नहीं, पैसा बनाने में के लिए दूर दूर तक जाएगा, और वो मेहनत ज़्यादा करेगा, और वो दिखाएगा कि बेईमानी ना करो, केवल रुपया कमाओ, पैसा भगवान कुछ नहीं होता, सब कुछ कमाता हूँ तो मैं अपने लिए कमाता हूँ। समझ रहे हो? तो ये क्या कर रही है, ये रेखाएं क्या हैं? ये तो डिस्टर्बेंस की रेखा भी तो साथ साथ चल रही है, चल रही है, नहीं चल रही है। अब यहां पर इन्हीं रेखाओं पर मान के चलो मस्तिष्क रेखा है, और इसी रेखा पर मैं कुछ ढंग से कटाव कर देता हूं। कटाव कैसा होता है? कटाव, झूलती रेखा खड़ी हो जाए, झूलती रेखा खड़ी हो जाए तो क्या होगा, यहां पर व्यक्ति को मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी, शारीरिक प्रॉब्लम कमर से की रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। गहरी रेखा हो तो मानसिक शक्ति अच्छी होती है, समझ रहे हो? गहरी होने पर बचाव हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन कमजोरी जरूर रहेगी, ये चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है,
यानी अगर आपने ये रेखा ज़्यादा डार्क है तो क्या होगा? ये रेखा मानसिक शक्ति का विनाश होगा। वो ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डाल सकता, सोचने समझने की शक्ति गायब हो जाएगी। अरे अच्छा 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 अच्छा, अब आ रही है समझ सर, अब आ रही है समझ। ठीक है, अब इन रेखाओं की ताकत को तो नहीं समझ पा रहे ना आप? नहीं समझ पा रहे ना, यही एक रीज़न है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करा कि देखो, मस्तिष्क रेखा का रंग अगर पीला है तो यानी याद रख लेना, इसका रंग अगर आपको पीला दिखाई देता है तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा बिगड़ेगा बिगड़ेगा, निराशावादी रहोगे आप, आपकी सोच ओछेपन में आ जाएगी। ये कमजोरी को बता, नीले रंग का होने पर क्या होता है? रक्त संचार को बताती है। ये नीले रंग की जो रेखा होती है ये अधिक आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है ये उसको बताती है। तो ये बता रही है कि इतना ज़्यादा आपका ब्लड जो सर्कुलेशन हो रहा है, जिसके कारण आपकी कोई रेखा हृदय रेखा पर टच है तो आप मानसिक संतुलन खो सकते हो, भावनाओं के कारण, जिसके कारण आपकी नसें भी फट सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब गुलाबी रंग की रेखा हो जाए, ये कौन बताएगा? गुलाबी रंग की रेखा अगर हो जाती है तो यह बताता है कि आप एक जीवन में ठंडा जीवन, ठंडा जीवन, उत्साह नहीं है जीवन में, काम कर रहे हैं। अरे अच्छा सर, वो जो गवर्नमेंट जॉब में अगर हम जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो वो वहाँ पर बैठे होते हैं, आप सामने खड़े होते हो और भैया से कहते हो भैया ज़रा ये दे देना। जब बचपन में आप जाते थे तो वो क्या करते थे? सामने अपने काम में ऐसे बैठे हुए हैं आराम से। वो क्या है, वो उसका मज़ा लेते हैं, किन चीज़ों का? अपनी जॉब का मज़ा ले रहे हैं। सामने वाले की नीरसता है, खड़ा है तो खड़ा है, भैया क्या है, अभी रुको, अभी रुको। समझ रहे हो? तो इनको समझ लो। सफेद रंग भी ठंडेपन की निशानी है, सफेद रंग भी। ठीक है, और अगर ज्यादा गहरी रेखा हो जाती है तो आप जातक का दिमाग जो है ना वो संतुलन में नहीं रहता, बस याद रख लीजिएगा। यानी अब दिमाग संतुलन में नहीं है और कोई रेखा यहां पर आगे जा रही है, कौन कौन सी बीमारियों को बताएगी वो याद रख लो। मिर्गी की बीमारी बताएगी, चक्कर दिखाएगी, मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियों को बताएगी। गहरी मस्तिष्क रेखा लाल रंग की होती है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है। मस्तिष्क पीला रहेगी तो ये गलत होता है। ठीक है, संकीर्ण सोच का होता है, याद आ गया? शक्की होता है, षड्यंत्र रचने वाला होता है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की बताया कि ये कैसे इस चीज़ को बताते हैं। अब एक लास्ट चीज़ मैं और बता देता हूं आपको, वो ये है, अब ये समझ लेते हैं। एक मंगल की तरफ, एक जो है एक बुध की तरफ, एक चंद्र की तरफ, एक मंगल की तरफ। अब ये जा रही है, अब जो बुध की तरफ जा रही है व्यापार, ठीक है, विवेक, ज्ञान, चतुरता आपको दिलाएगी। ये चतुरता के लिए है, ये व्यवहारिकता के लिए है, आपका व्यवहार कैसा है ये उसके लिए, कल्पना शक्ति के लिए है ये चंद्र। ठीक है, अब ये जब तीनों अगर मिल जाते हैं, तीन शाखाएं बनती हैं, तो अब ये जो जातक है ये अपनी अपनी जगहों पर कौन कौन सी रेखा जितनी डार्क है वो पहलवान रेखा बन जाएगी। ये व्यापार वाली है तो व्यापार में ज़्यादा
मंगल वाली, मंगल पहलवान बन गया, मंगल कल्पना शक्ति पहलवान बन गई। अब आपने इसे ऐसा नहीं कह देना कि ये तीनों रेखाओं को देखकर कि ये व्यक्ति बहुत तरक्की करेगा, ऐसा नहीं कहना। इसको बाइफरकेट करके समझाना है कि कौन सी रेखा कितनी लंबी दीर्घ है, कितनी डार्क है, कितना छोटी है, उस चीज़ को बताकर। और एक चीज़ और बताओ, जिंदगी में मानसिक प्रॉब्लम भी रहेगी और आपको ध्यान रखना कि मेंटल टेंशन की वजह से कोई आपका ऑपरेशन या कुछ ना कुछ कराने के लिए बीमारी लगी रहेगी, क्योंकि 3 शाखा निकल गई। जहां भाई 3 शाखा ऑपरेशन जरूर होता है। जिस एज में निकालने का तरीका वो मैं अगले किसी वीडियो में दिखा दूंगा, समझा दूंगा। तो आपने क्या करना है, इस चीज को समझ लिया, ठीक है, ये चीज समझ। अब याद करो कि यहां पर मस्तिष्क रेखा ये किसको किसको घेरी हुई है। मस्तिष्क रेखा ने किसको घेरा? सर जीवन रेखा को। और जीवन रेखा ने किसको घेरा है? सर शुक्र को। अरे वाह, ये फार्मूला भी लगता है जी, ये फार्मूला भी लगता है। ये फार्मूला क्या कहता है? मस्तिष्क रेखा ये तीनों, अरे ये तो वृद्धि कर रही है ना, इसमें किस किस में कर रही है वो तो आपको मैंने अभी समझा दिया। इसने शुक्र को भी घेर लिया, शुक्र को भी घेर लिया, चार। तो अब ये क्या करेगा, ये जो जातक है ये क्या कर रहा है, इसका जो चिंतन है वो गुरु, वो शुक्र से ज़्यादा है। अरे मुझे ना ज़िंदगी में विलासता का जीवन ज़्यादा महसूस है। मैं क्या जो भी कुछ कमाऊंगा, मैं कार भी खरीद लेता हूँ, मैं बीवी के लिए कुछ और भी, मैं अपने लिए एक पीटर इंग्लैंड की शर्ट भी ले लेता हूँ, मैं कुछ और भी। नया मोबाइल आया है आज, एक ऐसा मोबाइल आया फोल्डेबल है, वो खरीद लेता हूँ ना। चलो कुछ नहीं होता, मैं वो भी खरीदा, वर्चू खरीद लेता हूँ, 8 लाख का तो है, ले लेता हूँ, उसमें हीरा लगा है ना, ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये वहां पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। तो क्या कहना चाह रहा था, बहुत कुछ है अभी बताने के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कैसे इन रेखाओं को प्रैक्टिकल समझा जाता है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। धन्यवाद।